आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुंडा विद्रोह के बारे में, मुंडा रिबेलियन। सो दिस वाज द मोस्ट पावरफुल ट्राइबल रिबेलियन अमंग ऑल द ट्राइबल रिबेलियंस। ये जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह माना जाता है। इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी व्यापकता के कारण इसे उल गुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। Then the reason for this rebellion was again the exploitation by the Dikus, by the outsiders, and the change in Khundkatti system. The Khundkatti system was a system of collective ownership of land. इस विद्रोह का कारण वापस से वही डीको बाहरी लोगों द्वारा शोषण, खुंडकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन का होना और खुंडकट्टी व्यवस्था, खुंडकट्टी सिस्टम एक सिस्टम था जहाँ पे सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी, जहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड जो है वो चलता था। बट द ब्रिटिश एबोलिश दिस कलेक्टिव सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेड द जमींदारी सिस्टम, और इसी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। दिस रिबेलियन वॉज लेड बाय बिरसा मुंडा, द हीरोइक बिरसा मुंडा। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण, शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। He preached purity of conduct, self-improvement and monotheism. So this rebellion began as a social religious reform. तो इसका इनिशियल जो नेचर था वो था सोशल रिलीजियस, बट लेटर इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ पॉलिटिकल रिफॉर्म। शुरू में वही धार्मिक सुधार के रूप में इसकी शुरुआत हुई, फिर बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त, आज तक उस टाइम का सबसे सशक्त विद्रोह वर्ष 1899 में देखने को मिला था, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया भी जा चुका था। सो द सीन वॉज कि बहुत से स्थान में इनका जो पलड़ा था वो भारी था, और बिरसा मुंडा वॉज अरेस्टेड ऑन 3rd of February 1900. He died because of cholera on 9th of June. The rebellion ended after his death. ये तो बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर लीडर और जो नेता है उसका दमन हो जाता है तो फिर विद्रोह जो है वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। As a result of the rebellion, the Khundkatti system was re-implemented. Khunti and Gumla were made subdivision of, and the Chota Nagpur Tenancy Act was passed. तो इसका आउटकम क्या आया कि विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुट्टाकट्टी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया, खुंटी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया, और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 जो है वो पास हुआ। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।